नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। प्रथम पूज्य गजानन जी की स्थापना अब होने वाली है और स्थापना के लिए समूचे मध्य प्रदेश में गणेश प्रतिमाएं स्थापित होंगी, तो गणेश प्रतिमाओं का निर्माण भी चल रहा है। इस बार बात करें तो ख़ास तौर पर इको फ्रेंडली गणेश श्री गणेश जो है बनाए जा रहे हैं। और इस समय हम बाज़ार में देखें तो तमाम कलाकार, जो कि कई कलाकार कलकत्ता से भी आए हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर गणेश प्रतिमाएं का निर्माण कर रहे हैं। ये अब चूँकि गणेश जी की स्थापना है जल्दी होगी, तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनकी अब बनकर जो पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ ऑर्डर पर बनी हुई हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनका कि अभी ऑर्डर आना बाकी है। और गणेश जी के हम रूप देखें, कई स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आप ये देखें कि ये जो गणेश जी हैं भोलेनाथ की आप देखें कि उनके स्वरूप के ऊपर गणेश जी का चेहरा लगाया गया है। कहीं हम देख पा रहे हैं कि भोलेनाथ के रूप में है, तो कहीं दूसरे स्वरूप में। और फिलहाल हम देखें तो इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हम भोपाल में जहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह की तैयारी जोरों से चल रही है। जय गणेश। जय गणेश। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। हम एक समय आए थे जब कोरोना का दौर था, गणेश प्रतिमाएं आपने बड़ी संख्या में बनाई थी और बड़े निराश थे आप उस समय। बोल रहे थे बहुत संकट है। हाँ। अब क्या संकट हर लिए? हाँ, विघ्नहर्ता ने संकट तो हर लिए। बस अभी अपना काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। बस विघ्न हर रहे हैं आपके? हाँ, विघ्न तो हर रहा है। अभी बारिश के कारण संकट भी बहुत आया था, लेकिन अपने ऊपर विघ्नहर्ता की बड़ी कृपा, उनका आशीर्वाद है। कैसा संकट आ गया था? ये हवा पानी बहुत तेज से चल रहा था। हमारे बच्चे लोग, कारीगर लोग बाहर सब पंडाल पकड़ के खड़े हुए थे पानी के कारण, लेकिन विघ्नहर्ता का पानी बरसते पानी में खड़े हुए थे बाहर कि पंडाल गीला ना हो जाए। हाँ, बरसते पानी में भीगते हुए पन्नी पकड़ के खड़े हुए थे। पॉलीथिन जो आपने लगा रखी कवर, उसको पकड़ के खड़े रहे? पकड़ के कम से कम 4 घंटे पकड़ के खड़े रहे। 5-6-7 लोग मिल के लाइन से पकड़ के खड़े रहे पानी में भीगते हुए। ऐसा ना करते तो पानी आ जाता? पानी अंदर आ जाता और हमारी प्रतिमाएं जो हैं सारी गीली हो जाती। कुछ कर नहीं सकते थे फिर इनका हम, क्योंकि आप देख रहे हैं शहर में पेड़ भी गिर रहे हैं, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन गणेश जी की कृपा है कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिमाएं निर्माण की जा रही हैं, इनके बीच जब बाढ़ राजधानी भोपाल में आई तो कई सारे परेशानी दिक्कतें खड़ी हुई हैं। जैसे बता रहे हैं कि बाहर जो पंडाल जो आप देख पा रहे हैं कि इसको कवर किया गया है, वो पॉलीथिन पकड़कर 4 घंटे बरसते पानी में ये लोग खड़े रहे। क्या हाल है भैया आपका? जी बढ़िया। कहाँ से हैं आप? जी भोपाल से। भोपाल से हैं। तो ये तो बहुत विशाल आपने प्रतिमा स्थाप बनाई है। जी, सब गणेश जी का आशीर्वाद। ऑर्डर पर है जी। कहाँ स्थापित होने वाली प्रतिमा? ये कोटरा में। जी। तो अब बस कितना समय और लगेगा इस प्रतिमा को तैयार करने में? बस आधी तो हो गई है, बस मिनिमम 1-2 दिन। कैसा स्वरूप है ये थोड़ा बताइए ना। आपने जो मंदिर नुमा पूरा बनाया है, क्या नाम है इनका? पीछे मंदिर टाइप बैकग्राउंड दिया है, गणेश जी बैठे हुए हैं और ये दोस्त एक ये जेंट्स हैं, लेडीज हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये थीम दिया है हमने इसमें। बाकी अभी फाइनल टचअप 1-2 दिन में हो जाएगा हमारा। 1-2 दिन में मतलब ये प्रतिमा बिल्कुल तैयार हो जाएगी? जी। आग कपड़े के लिए दे जी। और इस समय देखें कि जो परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर सहायता कर रहे हैं। आपका क्या हाल है? जी अच्छे हैं। बढ़िया है। बढ़िया। कब से इस काम में, कब से आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि अभी? छोटे से देखते आ रहे हैं। छोटे से देखते आ रहे हैं। आपका काम क्या रहता है यहाँ पर? श्रृंगार करना, बाल लगाना, डेकोरेट करना, ये काम रहता है। अच्छे से करते हैं आप? अच्छे से। कितनी कृपा है अभी गणेश जी? क्या बप्पा कृपा तो पूरी बरसाए ना? बस बब्बा का आशीर्वाद है, बरसाएं। बप्पा का आशीर्वाद है। दरअसल हम बात करें, हम उस जगह मौजूद हैं जब कोरोना काल के दौरान प्रतिमाओं का निर्माण तो किया गया था, लेकिन कोरोना काफ़ी ज़्यादा था और लोगों ने प्रतिमाएं खरीदी नहीं थी। ऐसे में जी हमारे हस्बैंड को भी ले गए कोरोना। बिल्कुल, वो दौर हम देखा है। उस समय भी हम आपके बीच आए हैं। और इसमें क्या है? ये गोल्डन, ये सोना कलर होता है। इसे मतलब देने से काफ़ी मस्त लगती है, मतलब देखने में अच्छी लगती हैं जी। क्या नाम है आपका? गुलाल। गुलाल आप क्या करते हैं यहाँ पर? कुछ नहीं। कि गणेश जी को गुलाल लगाते हैं? नहीं। नहीं, तो क्या काम है आपका यहाँ पर? कुछ नहीं।
घूमने आए? क्या करते हैं आप? पिटिया पोतना नन पॉलिश अच्छा, ये जो पॉलिश आप ही करते हैं? नहीं, नेल पॉलिश करते हैं। तो इस समय देखें हम कि जो तैयारियां हैं हम वही जानने का प्रयास कर रहे हैं। कि आपका क्या हाल है? हेलो, क्या हाल है? मैं काम पे आया इधर ही, अच्छा, काम पे आए। कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए। हाँ, खासियत तो आपके हाथों में कलाकारी होती है कलकत्ता वालों के में तो। हाँ, कलकत्ता का कलाकारी तो होता है। अब कैसा माहौल है कलकत्ता में, मध्य प्रदेश में? अच्छा है उधर। अच्छा है। अब कोरोना का साया पूरी तरह से खत्म माने? हाँ, खत्म हो गया अभी। हाँ। थोड़ा चल रहा है अभी। अभी है? हाँ, कलकत्ता में तो थोड़ा चल रहा है अभी हाँ। कोरोना का। एक अच्छा खासा बिजनेस कलाकार इस समय कर लेते हैं, वो जो चाहे गणेश जी का समय हो या फिर दुर्गा प्रतिमाओं के समय, उतना अभी मुनाफा अभी हो रहा है वर्तमान में? हाँ, अभी हो रहा है। पटरी पर आ गए मतलब हम? हाँ, हो गया, पटरी पर आ आ गए। गया। अच्छा, अब संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी है सही। अब कुछ बदलाव हुआ है क्या? एक समय था जब दुर्गा प्रतिमाएं भी और गणेश प्रतिमाएं भी पहले स्थापित की जाती थी, उसमें और अभी वही पैटर्न चला आ रहा है, कुछ नया हुआ है? क्योंकि नया नया वाला चल रहा है ना। क्या क्या नया है? हाँ, क्या नया है? और अलग से सब अलग अलग से तैयारी होता है कोई। इको फ्रेंडली अब ज़्यादा फोकस है? हाँ, ज़्यादा है। इको फ्रेंडली, हाँ, एक मिनट। इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं, उन पर ज़्यादा फोकस है। और जो कलकत्ता से कलाकार आए हैं वो बता रहे हैं। आपका क्या हाल है? जी बढ़िया है। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? समीर प्रजापति नाम है। अच्छा, आप यहीं से हैं? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। हमारा बड़ा भाई है ये, अभी बड़ा भाई से बात हुई थी आपकी। अच्छा, क्या इस बार खास क्या है? इस बार खास ये है कि ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, प्रशासन का ज़्यादा कुछ दबाव नहीं है। पिछले टाइम पे तो बहुत मतलब दबाव की वजह से प्रतिमाएं पे पाबंद लग रहा था, कभी मना हाँ हो रही थी, कभी ना हो रही थी। इस बार लेकिन थोड़ा ठीक है, बड़ी बड़ी मूर्तियों पे भी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब रुकावट नहीं है। तो इस बार थोड़ा साफ ठीक तौर है। पर कह दिया गया था 4 फीट 6 फीट। हाँ, पहले मतलब ऐसा कह दिया गया था कि मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप बना लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर बाद में हमसे बोल दिया गया कि आप थोड़ा छोटा बनाओ। छोटा फिर हम लोगों ने बनाया, तो फिर बाद में 3 दिन बाद एक और गाइडलाइन आ गई कि आप ये मूर्तियाँ भी मत बनाओ क्योंकि आपकी मूर्तियाँ बिकेंगी नहीं। हम लोगों ने इस बार कुछ गाइडलाइन है ऐसी? इस बार ऐसी कुछ गाइडलाइन अभी तक सुनने को तो नहीं मिली है, जो कि अच्छी बात है काफ़ी, जिस वजह से हम लोग मूर्ति बनाने पे कोई रुकावट नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब हमारी एक बात कही जाती है ना कि सुरक्षा के लिहाज से गाइडलाइन बहुत जरूरी होती है। हाँ, गाइडलाइन ज़रूरी है। ऐसे मतलब 10 से 12 फीट से ऊपर ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्ति ज़्यादा बनाने में हमें भी दिक्कत आती है और उसे मूर्ति को ले जाने में, विसर्जन करने में भी बहुत रिस्क होता है। तो इस समय देखें कि जो कलाकार हैं या फिर जो मूर्ति निर्माता हैं वो तमाम गाइडलाइन समझते हैं और बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन भी करते हैं। और एक तरफ यहाँ पर प्रतिमाएं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं सजावट का सामान भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। क्या साहब, ये जो वस्त्र हैं, जो गणेश जी के वस्त्र हैं, ये कहाँ से, कपड़ा कहाँ का है? भोपाल का ही है फिर बाहर से लाए हैं आप? जी, भोपाल का ही है। भोपाल का ही कपड़ा है। हाँ, तो ये कपड़े भी यहीं तैयार करेंगे आपकी, फिर आप बाहर से बनवाएंगे ऑर्डर से? ना, हाथ से बनवाएगा। हाथ से बनेंगे। हाँ। तो इस समय देखें कि जो गणेश जी के वस्त्र रहेंगे तमाम प्रतिमाओं के, तो ये हाथ से वस्त्र तैयार किए जाएंगे। हम समझ सकते हैं कि कितनी अधिक मेहनत यहाँ पर लगती है प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के बाद। फिर इनका श्रृंगार होगा और श्रृंगार के तमाम वस्त्र आभूषण यहीं तैयार होंगे। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से है। कलकत्ता से हैं। क्या नाम क्या है आपका? हरन बाड़ोई। हरन? विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं आप हरन भाई? हाँ, और क्या करेगा, यही तो काम है। कितने साल से आप काम करते हैं? अभी 15 साल से है। 15 साल हो गए आपको? आप हर साल भोपाल आते हैं? हाँ, आते, कभी कभी मिसटेक हो जाता है। जी। कुछ बदला है कि इन 15 सालों में? आप 15 साल पहले जब पहली बार आए थे और अब है उन्हीं प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं आप। प्रतिमाओं के निर्माण में, मुनाफे में कुछ फेरबदल है क्या? हाँ, थोड़ा तो कुछ फेरबदल है। हाँ। किस तरह का? जैसा मूर्ति का डिमांड भी बढ़ गया है, काम भी अच्छा हो रहा है। हाँ। यहाँ का जगह भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही है। भोपाल अच्छा लगता है अच्छा आपको? लगता है। हर साल यहीं आते हैं? तो यहाँ पर जो आप कमाई करके जाते हैं,
जो उसकी आमदनी ना कहें, हम कहें कि भगवान के जो आप सेवा करते हैं, सेवा के बदले जो आपको फल मिलता है, उससे संतुष्ट हैं आप कि और कुछ चाहते हैं? नहीं तो सब आदमी का चाह रहता ही है, लेकिन हमको जितना मिलता है हो जाता है, और क्या इधर उधर करके हो जाता है। मेहनत संतुष्ट करना। हैं यानी? हाँ। आप इस बार क्या चाहते हैं आप गणेश जी से? इस बार क्या चाहिए, अच्छे से हो जाए, निकल भी जाए मूर्ति, ऐसा ही और क्या। ये जो प्रतिमा है आपकी, कितनी ऑर्डर पर हैं आपके? अभी लगभग आधी ऑर्डर किए हैं, बस बड़ी मूर्ति के कस्टमर नहीं आ रहे हैं। छोटी मूर्ति सभी लगभग बुक हैं, और जो 5 फीट 4 फीट में है बस उनके कस्टमर नहीं आ रहे हैं। उसके लिए थोड़ा विघ्नहर्ता से प्रार्थना है कि जल्दी हमारे विघ्न हरने के लिए आए और हमारी जिससे समस्या सुधर सके। क्योंकि बिल्कुल विघ्नहर्ता से जो है मुराद यहाँ पर कर रहे हैं, वो जो विघ्नहर्ता की प्रतिमाएं बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उनकी भी विघ्नहर्ता से यही मुराद है कि जो इस बार उनका जो कारोबार अच्छा होने जा रहा है, इसमें श्री गणेश और थोड़ी सहायता करें। अम्मा जी, आपका क्या हाल है? भैया ये दिखा तो रही है मट्टी का काम, मट्टी का काम, मिट्टी का काम करवा रही थी इनका ये। अच्छा। हाँ। आप कितने साल से सहायता करती हैं? भैया मेरे भाई है तो भाई के संग करवा देते, फिर मैं भैया नहीं रहा, फिर भतीजे हैंगे जी, तो सावन पे आई थी राखी बांधने गांव से। कहाँ कहाँ रहती हैं आप? और राशन तरफ। रायसेन तरफ। और भोपाल में आई तो फिर भाई भतीजों के साथ, भतीजियों के साथ? भतीजन ने राख लाई मेरे का। अच्छा। कहना बुआ देव जाई दे का भाड़ी का आ जाए। संतुष्ट हैं आप? या बचपन से देखते आ रही हैं? हाँ, बचपन से ही भैया माँ के बना थे, हमारे भैया बना थे, भारत है जी। भारत भाई। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतोष है। तो आप देखिए, पूरा परिवार इस काम में जुटा हुआ है। कोरोना काल की जो कमी रह गई थी, जो घाटा हुआ था, उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और चलिए आगे भी चलते हैं और वहाँ देखते हैं, वहाँ समझते हैं कि किस तरह से गणेश प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश की प्रतिमाएं यहाँ भी निर्माण चल रहा है। आप देखें कि सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं। छोटे गणेश हैं तो बड़े गणेश भी हैं। और एक बात ज़रूर सामने है कि जब बड़े गणेश जी की हम प्रतिमाओं की बात करते हैं, तब एक गाइडलाइन की चर्चा होती है, हमेशा होती रही है, ख़ासतौर पर भोपाल के लिए। भोपाल में एक घटना हुई थी, उसके बाद फिर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी। बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। गाइडलाइन की बात कर लेते हैं। संस्कृति बचाओ मंच, आप तो गाइडलाइन पर सवाल उठाते आए हैं, इस बार क्या है गाइडलाइन? देखिए, सरकार का संस्कृति बचाओ मंच धन्यवाद देता है। गाइडलाइन आई ज़रूर थी, वो पहले आई थी। उस समय जब हम लोगों ने सरकार से चर्चा करी, लोगों से चर्चा करी और मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, उस समय सरकार ने गाइडलाइन को शिथिल कर दिया था। और गाइडलाइन को जब शिथिल कर दिया तो हम लोगों ने उनके प्रति धन्यवाद प्रेषित किया था। किसी भी प्रकार की अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी और सब व्यवस्थाओं को देखते हुए काम करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा है, 2 वर्षों के बाद त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं। रोज़ समितियां आती हैं और समिति में 1-2 लोग नहीं आते, 30-30, 40-40 लड़के लोग आते हैं। सब कहते हैं हमको अच्छी से अच्छी प्रतिमा चाहिए। सभी अपने हिसाब से मतलब उत्साहवर्धन करने के लिए, क्योंकि 2 साल का जो समय मिला उसके बाद अब पूरी तरह से फ्री हैंड है। कितने भी लोग दर्शन करने आए, कोई मास्क का उपयोग नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है। और भगवान की कृपा रही, ये तो सिद्धि बुद्धि के दाता है, बुद्धि विदाता है भगवान, विघ्न विनाशक है। सारे विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश का जब प्रवेश होता है तो वो तो सारे विघ्न को हर देते हैं। कोरोना तक को हर दिया था उनने। और माँ भगवती जब विराजमान हुई थी, इनकी माँ है वो भगवान गणेश की माँ जो है वो पार्वती, और पार्वती के सारे स्वरूप हैं। दुर्गा भी हों, काली भी हों, सारी देवी जो है वो माँ पार्वती के स्वरूप हैं। तो आप जब भगवान आ गए हैं तो फिर उसके बाद माँ आएंगी। और आप देख रहे हैं गणेश प्रतिमाएं भी 15-15, 17-17 फीट की निर्माण हो रही हैं और खूब धूमधाम से गणेश उत्सव संस्कृति बचाओ मंच कह रहा है कि खूब धूमधाम से मनाइए। ऐसा तो नहीं कि जब कई बार ऐसा होता है ना कि एन मौके पर गाइडलाइन आ जाती है, प्रशासन से कोई चर्चा हुई इस बार? देखिए, हमने माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया था पिछले साल। तो अब हिंदुओं की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की,
तो हिंदुओं के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का ये प्रतिबंधित कोई काम होना चाहिए। और अब तो कोरोना काल भी नहीं है और सुरक्षा की व्यवस्था हमें खुद जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। साहब क्या हाल है आपका? ठीक, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। जी विश्वनाथ। विश्वनाथ जी, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं। कब तक और चलेगा सेवा? कहें इसे दुर्गा पूजा हमारी खत्म हो जाएगी फिर हम लोग है चले दुर्गा पूजा तक इसी तरह कामकाज चलता रहेगा। इस समय देखें हम कि जो स्वरूप कई सारे हैं और सामने जो प्रतिमा दिख रही है उसमें कमल के फूल के बीच गणेश जी विराजे हैं। ये जो अलग अलग स्वरूप हैं ये हम देखने को मिल रहे हैं। कमल के फूल पर गणेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनने कहा कि हमको भगवान कमल में विराजमान चाहिए, तो उनके विशेष उस पे जो है कमल के पुष्प पर भगवान को विराजमान किया गया है। और अब हम एक और गणेश पंडाल में चले हैं, पहुँचे हैं। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि जो गणेश प्रतिमाएं यहाँ पर जो निर्माण की जा रही हैं, हम देखें कि यहाँ पर मोटे तौर पर तो सारी प्रतिमाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं, बस अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। रंग रोगन का काम अभी चल रहा है। साहब क्या हाल है आपका? खाना क्या है आपका? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। क्या कितनी प्रतिमाएं बना रहे हैं आप? यही करीब 30-40 करीब। 30-40। कितना समय हो गया काम करते करते? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कोई विशेष खास ऑर्डर आपके पास आया है क्या? जी हाँ, आते हैं, कई ऑर्डर आते हैं। कहाँ से आया? सीएम हाउस से भी आया है। अरे सीएम हाउस से आया आपका? जी। मुख्यमंत्री जी के निवास से? जी जी। तो मुख्यमंत्री जी तो प्रतिमा लेने आते हैं बाजार में? नहीं, वो यहीं से ले जाते हैं, हर वर्ष ले जाते हैं। अच्छा, यहीं से ले जाते हैं। तो तैयार की जा रही हो? जी हाँ। कौन सी प्रतिमा है आप बताएंगे? और देखें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो गणेश प्रतिमा यहाँ से लेकर जाएंगे, वो ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री के ऑर्डर पर प्रतिमा का निर्माण चल रहा है और वो प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये यही वो श्री गणेश हैं। हाँ, यही। आप देखें कि रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश प्रथम पूज्य, ये वही श्री गणेश हैं जो कि मुख्यमंत्री के ऑर्डर पर इनका निर्माण किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री इस प्रतिमा को लेने के लिए यहाँ पर आएंगे अपने सपरिवार, यानी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ। मुख्यमंत्री हर साल इसी पंडाल में पहुँचते हैं और गणेश प्रतिमाएं जो लेकर जाते हैं। ख़ास तौर पर इस प्रतिमा की बात करें, क्या खासियत है? ये कौन सा स्वरूप है गणेश जी का? ये तो कमल के स्वरूप पे बैठे रही है, जो कि भगवान का आसन है, जो देवों में देवताओं को जो विशेष आसन माना जाता है कमल का फूल, इस तौर पे। हर साल यही एक ही प्रतिमा, उसका क्या स्वरूप अलग रहता है हर साल या कोई? इनका यही रहता है हमेशा, हर बार यही पसंद करते हैं कमल के फूल पे, क्योंकि उनका कहना भी यही है कि ये देवासन है, तो इस वजह से वो कमल के फूल पर ही गणेश जी को विराजित करवाते हैं। देवासन इसे कहा जाता है। और आप देखें इस जो गणेश प्रतिमा है, इसकी खासियत ये है कि कमल के फूल पर श्री गणेश विराजमान हैं। देवासन कमल के फूल को कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका रुझान भी है, लेकिन उनका तर्क ये है कि चूँकि देवासन कमल का फूल है, इसलिए जो गणेश प्रतिमाएँ हर साल वो ख़ास तौर पर अनुरोध करते हैं, ऑर्डर पर बनाने की जो अपील करते हैं, उसमें यही रहता है कि जो श्री गणेश हों कमल के फूल के ऊपर विराजमान हों। और ये जो प्रतिमा है आप देखें कि बड़े ही इसमें सुंदर कलाकारी से प्रतिमा को निर्माण किया गया है। जो स्वरूप की बात करें, ये बाल स्वरूप है, थोड़ा कि बाल स्वरूप है गणेश जी का, बाल स्वरूप है जी। तो उनका अनुरोध यही रहता है कि बाल स्वरूप के श्री गणेश हों। जी, बाल स्वरूप में हो, क्योंकि जो भक्ति भाव में जो भगवान को जो लाड़ प्यार जो कर सकता है आदमी, वो इसी स्वरूप में करता है। ये पास में हम देखें कि और भी साथ में कुछ रहेगा क्या प्रतिमा के? नहीं, यही गणेश जी रहेंगे, चूहा रहेगा। आपने बिल्कुल अलग से रख रखी है प्रतिमा को? जी नहीं, वो क्या है, आते जाते रहते हैं, दो बार अगर खंडित मंडित हो जाए जी, छोटी मूर्ति है, इस वजह से। इसे इको फ्रेंडली कहेंगे? इको फ्रेंडली है, यहाँ हमारे पास जितनी भी मूर्ति इको फ्रेंडली है। जो कहा जा रहा है कि जो देवासन है वो कमल का फूल है। देवताओं का जो
आसन माँ लक्ष्मी का है, तो कमल पुष्प पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। ब्रह्मा जी जो है वो कमल पुष्प पर विराजमान है। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला है और उस पर विष्णु जी मतलब ब्रह्मा जी विराजमान है। तो कमल का पुष्प जो है वो देवताओं का एक आसन माना गया है, इसलिए भगवान गणेश को भी देव आसन पर विराजमान किया गया। अब उसको लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखें तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। कमल तो बाद में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हुआ होगा ना, पहले तो कहीं दिया बाती था, कहीं हसिया बाली था। तो इस प्रकार से ये भगवान का देव आसन है और ये मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा है। हर वर्ष विशेष तौर से वो मिट्टी की प्रतिमा बनवाते हैं, इको फ्रेंडली बनवाते हैं, जिससे कि पीओपी का तो हम सभी लोग, संस्कृति बचाओ मंच भी विरोध करता है, सभी लोग विरोध करते हैं इसका। और जो मुख्यमंत्री निवास में प्रतिमा जाने वाली है, खास तौर पर इसी पांडाल में हर साल तैयार होती है। और उसे प्रतिमा की बात करें तो प्रतिमा की खासियत ये होती है कि जो इको फ्रेंडली तो है, इसके साथ ही वो देव आसन यानी कमल के फूल पर श्री गणेश विराजमान होते हैं। आप देखें कि 16 फीट के गणेश जी ये राजधानी भोपाल में ही स्थापित होंगे और देखें कि भव्य प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। जो दावा ये किया जा रहा है समिति की ओर से, और जो गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं उनकी ओर से, कि इस बार गाइडलाइन का कोई बात नहीं है, आप कितनी भी फीट की प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें खासतौर पर ऑर्डर पर ऐसी प्रतिमाएं भी बनाई जा रही हैं जिनकी हाइट 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट तक है। और इस पांडाल में हम जहाँ मौजूद है वहाँ पर 16 फीट की गणेश जी की प्रतिमा बनाई जा रही है। कैमरामैन लवनी साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।